नया फरमान जारी कर दिया है और साफ तरीके से उस फरमान में कहा गया है कि अब टीचर जनगणना, पशुगणना, मतगणना करवाने के बाद जो है अब शराब को भी ढूंढेंगे और शराब माफियाओं को भी ढूंढेंगे। तो जहां पहले ही बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है वो धरातल में धंस चुका है, वहीं अब टीचरों को इस तरह का टास्क देना ये किस हद तक सही है? देखिए, सरकार शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के प्रयास में कभी भी नहीं रही। हमेशा शिक्षकों को गलत कार्यों में लगाने का काम किया और शिक्षा के स्तर के लिए कोई गंभीर प्रयास अगर किया होता सरकार ने तो आज प्राइवेटाइजेशन की स्थिति बिहार में नहीं बढ़ती और प्राइवेट स्कूलों का जो भरमार हो गया वो नहीं हुआ होता। कहीं ना कहीं सरकार प्राइवेट स्कूल के जो माफिया हैं उनके इशारे पर काम कर रही है और शिक्षा के गुणवत्ता को समाप्त करने की दिशा में प्रयासरत है और शिक्षकों को दूसरे कार्यों में लगा करके, मैं तो मानता हूं कि हम लोग नारा देते थे कि मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। अब ये सरकार नया नारा गढ़ने का काम किया है, पाठशाला नहीं मधुशाला की ओर जाइए और लोगों के बीच जो शिक्षा का स्तर है उसकी गुणवत्ता को समाप्त करके आइए। ये सरकार का पॉलिसी है। सरकार जिस तरह के कार्यों में लिप्त है, ये हम नहीं लगता है कि अब बिहार में शिक्षा और शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि शिक्षकों को जो मैखाने की ओर भेजने का काम कर रहे हैं उसको समाप्त करके, उस ऑर्डर को पूरी तरह से समाप्त करके शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए गंभीर प्रयास करें। अन्यथा राष्ट्रीय जनता दल इसके खिलाफ शिक्षकों का जो आंदोलन होगा उसमें साथ साथ खड़ा नजर आएगा। क्या लगता है एजाज अहमद जी कि अपने जिद्दी रवैया के चलते नीतीश कुमार जो है वो शराबबंदी को खत्म नहीं कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जिद्दी रवैया नहीं, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इसके माध्यम से जो समानांतर दोहन का कार्य चल रहा है उसमें पूरे जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए के लोग हैं इसमें लिप्त हैं और उनको शराब माफियाओं के माध्यम से घर घर तक जो शराब पहुंचाया जा रहा है उसका हिस्सा पहुंच रहा है, जिस कारण ये चाहते हैं कि शराबबंदी का अभियान के नाम पर हम नाटक भी करते रहें, हम महिलाओं के बीच इसका श्रेय भी लेते रहें और अपने घर तक पैसा भी मंगवाते रहें। ये कहीं ना कहीं माफियाओं के इशारे पर सरकार चल रही है और शराब माफिया इस सरकार के सबसे प्रमुख अंग बन चुके हैं, जिस कारण शराब माफिया भी चाहते हैं कि शराबबंदी के नाम पर इसी तरह का नाटक चलता रहे और उनका लूट और खसोट का धंधा बिहार में भी चलता रहे। आपने कहा महिलाओं के बीच में जो अपना नाम बटोरना चाहते हैं, लेकिन महिलाएं भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है क्योंकि जहरीली शराब से उनके देखिए, महिलाएं पहले से इनसे खुश नहीं थी। आपने देखा होगा पहले ये घर घर तक शराब पहुंचवाने का काम किए, शराब बेचवाने का काम किए। 14,000 दुकान 2014 तक खुला था इस बिहार में हर पंचायत में और उस समय महिलाओं ने और छात्राओं ने विरोध किया था नीतीश कुमार की सभा में। और जब नीतीश कुमार जी ने कहा था कि शराब के राजस्व से हम बच्चियों को साइकिल और पोशाक योजना देने का काम कर रहे हैं, उस समय बच्चियों ने विरोध किया था और पोशाक लौटाना शुरू किया था, साइकिल लौटाना शुरू किया था। तब इनको लगा कि हमको चेहरा बचाने के लिए कोई ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे कि हम महिलाओं के बीच इसका श्रेय ले सकें और वो जीविका दीदी के नाम पर शराबबंदी की बात की है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने इसमें पहल की और राष्ट्रीय जनता दल ने जब समर्थन देने का काम किया 2015 में तो पहला शर्त रखा कि बिहार में पाठशाला को मजबूती प्रदान कीजिए, मधुशाला को समाप्त कीजिए। नीतीश कुमार इस पर सहमत हुए और 1 मार्च 2016 को इस शराबबंदी अभियान को कहीं ना कहीं मूर्त रूप दिया गया। लेकिन जो नीतीश कुमार हैं ये चालाक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इनकी चालाकी अब चलने वाली नहीं है। आज महिलाओं के आंखों में आंसू देख रहे हैं, जो जहरीली शराब पीने से लोग मौत के गाल में समा रहे हैं, उनके परिवार में मातम और सन्नाटा है और सरकार उनकी ओर देखने का काम नहीं कर रही है। शराब के कारण हर घर बर्बाद हो रहा है, लेकिन ये सरकार देखने का काम नहीं कर रही है। अब महिलाएं भी समझ चुकी हैं कि ये शराब बंदी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नाटक हो रहा है, नाटक के अलावा कुछ और नहीं।